अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद चंदनगुट्टा के इलाके बारकास में वाक़ हनुमान मंदिर में कुछ गैर मालूम अफराद ने हमला कर दिया। मंदिर के अंदर मौजूद मूर्ति को उन लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिससे पूरे इलाके में सख्त बेचैनी और तशवीश का माहौल पैदा हो गया। इस वाक़े के बाद मकामी लोगों, भक्तों और हिंदू तंजीमों में शदीद गुस्सा देखने को मिला और लोग सड़क पर निकलकर अपना एहतजाज दर्ज कराने लगे। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक मंदिर पर हमला नहीं बल्कि इनके जज्बात और अकीदे पर भी हमला है, जिसके लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही पुलिस को इस हादसे की इत्तला मिली, वो फौरन मौके वाक़े पर पहुंच गए और पूरे इलाके को अपनी हिफाजत में ले लिया। पुलिस ने गवाहों से बात करना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज जमा करने की कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है। अफसरान का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए खास टीमें बनाई गई है और किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और किसी भी किस्म की नापसंदीदा सूरत हाल पैदा ना हो। मकामी रहने वालों में अभी भी खौफ और गुस्से का माहौल है, लेकिन साथ ही ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द ही हकीकत सामने लाएगी और मुलजिम को सजा दिलाएगी। ये वाक़या पूरे शहर में गुफ्तगू का मरकज बन गया है और हर तरफ से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जा रही है। तो अब अंधभक्तों के ग्रुप वहां पर जमा होना शुरू हो चुके हैं, अलग अलग बयान जारी किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर जाहिर है कि ये एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है और इस एरिया के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि हाल ही में तेलंगाना के अंदर जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके अंदर मुलजिम हैदराबाद के नहीं थे, दूसरे स्टेट से आकर बसे हुए थे और उन लोगों की दिमागी हालत सही नहीं थी। तो खम्मम नगर के बाहर एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। वेलुगुमटला विनोबा नगर के बोधन जमीनों पर रह रहे गरीब लोगों के घरों पर जोर जबरदस्ती से गिराए जा रहे हैं। 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हजारों पुलिस जवान यहां तैनात किए गए हैं। पूरा इलाका एक तरह से चौवन्नी में तब्दील हो गया है। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। लोगों के चेहरों पर डर, गुस्सा और मुजबिरी साफ दिख रही है। यहाँ के लोग रोते हुए कह रहे हैं कि रेवंत खन्ना को वोट दिया था, क्या इसी दिन के लिए दिया था? इनका कहना है कि इन्होंने सरकार पर भरोसा करके वोट दिया, लेकिन आज इन्हीं के घरों को तोड़ दिया जा रहा है जैसे इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि मीडिया तक को सच दिखाने से रोका जा रहा है। जो जर्नलिस्ट कवरेज के लिए आ रहे हैं, उन्हें रास्ते में ही पुलिस रोक रही है। पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं है। गरीब लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। वो कह रहे हैं, हमने कर्ज लेके अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा सा घर बनाया, अब अगर अचानक बोल रहे हो कि छोड़ के चले जाओ तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी जिंदगी का क्या होगा? इनकी आंखों में आंसू है, लेकिन साथ ही अंदर एक आग भी जल रही है। दूसरी तरफ कॉलोनी के कुछ युवा भी चुप नहीं बैठे। वो हाथ में लकड़ियां लेकर पुलिस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। माहौल बहुत तनाव भरा है, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। ये सिर्फ एक एविक्शन नहीं बल्कि गरीबों के सपने, इनकी मेहनत और इनकी जिंदगी पर सीधा वार लग रहा है। इस कार्रवाई को देखकर हर कोई परेशान है, क्योंकि गरीबों के ऊपर इससे पहले ऐसा जुल्म तेलंगाना के अंदर नहीं हुआ था। जब से हाइड्रा आया है तब से गरीबों के ऊपर जुल्म ज्यादा बढ़ा है। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश बहराइच का एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भेजी गई किताबें जो इनके मुस्तकबिल का सहारा बन सकती थी, इन्हें सिर्फ 4 रुपये किलो के हिसाब से कबाड़ी को बेच दिया गया। सोचिए जरा, वो किताबें जो बच्चों के हाथ में होनी चाहिए थी, जिनसे इनका तालीम सफर रोशन होना था, उन्हें रद्दी समझकर तोल के बेच दिया गया। ये सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही नहीं बल्कि पूरे निजाम का नाकामी और बदलते हुआ सबूत है। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तो कबाड़ी के गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से लगभग 13,000 किताबें बरामद हुई। 13,000 मतलब हजारों बच्चों का हक एक जगह धूल खा रहा था। इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीएसए दफ्तर का एक छोटा कर्मचारी आलोक मिश्रा, कबाड़ी वाला और उसके साथियां शुभांकर गुप्ता और अर्जुन को पकड़ लिया गया है। लेकिन वाकया यहीं खत्म नहीं होता। दफ्तर के अंदर भी कई लोग इसमें शामिल पाए गए। आशुतोष सिंह, दीपक कुमार और अतुल सिंह जैसे लोगों को सीधा नौकरी से निकाल दिया गया और अब बात ऊपर तक पहुंच रही है। ब्लॉक ऑफिसर डॉली मिश्रा और अकाउंट ऑफिसर वीरेश मिश्रा के खिलाफ भी सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें उन पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ये किताबें सिर्फ यहाँ बेचने तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इन्हें कबाड़ी के जरिए उत्तराखंड भेजने की तैयारी हो रही थी। एक पूरा कंटेनर किताबों से भरा हुआ लखीमपुर खीरी से वापस मंगवाया गया। मतलब ये एक छोटा सा घोटाला नहीं बल्कि एक पूरा चैन था, एक पूरा नेटवर्क जहां हर लेवल पर लोग शामिल थे। सोचिए, जहां एक तरफ बच्चे हैं जो बिना किताबों से स्कूल जा रहे हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए बुनियादी सहूलत तक नसीब नहीं होती, और दूसरी तरफ वही किताबें रद्दी के भाव बेची जा रही है। तो ये सिर्फ किताबों की चोरी नहीं, ये बच्चों के मुस्तकबिल की चोरी है, उनके सपनों की चोरी है, उनके हक का कत्ल है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे लोग सिस्टम के अंदर बैठकर बच्चों के हक को लूटते रहेंगे और कब तक आम आदमी खामोश रहकर यह सब देखता रहेगा।
तो इसके अलावा संत का चोला ओढ़कर मन से नफरती भाषण देना एक अलग ही किस्म का वेरिएंट बन चुका है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कल जो हिंदू सम्मेलन हुआ उसमें लाल बाबा नाम का एक भगवाधारी शख्स ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा था जो न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना थी बल्कि इंसानियत और तहजीब के बिल्कुल खिलाफ थी। इसने न मंच पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की इज्जत का ख्याल रखा और न ही सामने बैठे हुए 100 औरतों की हुर्मत का लिहाज किया। इसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज इतने सख्त और नफरत से भरे हुए थे कि सुनने वाले हर शख्स हैरान रह गया। ये कह रहा था कि जिहादियों को यहाँ से काटूंगा, यहाँ से काटूंगा, जहाँ से खतना होता है वहाँ से काटूंगा। ऐसी भाषा न सिर्फ कानूनी तौर पर जुर्म है बल्कि समाज में जहर घोलने के बराबर है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि नफरत का हवा देने के लिए कोशिश है जिसमें लोगों के जज्बात को भड़काना, उन्हें गलत रास्ते पर लाना है। सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि ऐसे लोग धर्म का लिबास पहनकर आम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि लोग इनकी बातों में आ भी रहे हैं। जब कोई शख्स संत या बाबा के रूप में सामने आता है तो लोग उसे सच और शांति की बात की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब वही शख्स नफरत और हिंसा की जुबान बोले तो समाज के लिए यह खतरनाक इशारा है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इस लाल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा अल्मोड़ा में इतवार के दिन हुए हिंदू सम्मेलन के दौरान दिए गए बयान, जहां यह मंच पर खड़े होकर अपनी जुबान से नफरत उगल रहा था, इसने न सिर्फ एक खास तबके को निशाना बनाया बल्कि अपनी भाषा से महिलाओं की भी इज्जत नहीं की यहाँ मौजूद थी। जो अल्मोड़ा के एसएसपी ने इस मामले पर जो कार्रवाई की है वो भी समाज के सामने एक मिसाल के तौर पर रखी जा रही है। कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये ही है कि आखिर कब तक ऐसे लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते रहेंगे और कब तक इनकी बातों में आके अपनी सोच को इनके हवाले करते रहेंगे। ये सिर्फ एक शहर या एक इवेंट का मामला नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है जिसमें हमें अपनी सोच और अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा। उपरांत जो है इसको गंभीरता से लेते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में कल दिनांक 22 फरवरी को आवश्यक उचित धाराओं में अभियोग को पंजीकृत किया गया है तथा इस प्रकरण की विधिवत विवेचना भी प्रचलित है और इसमें नियमानुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसके अलावा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी क्या खेल खेल रहे भाई। एक तरफ जनरल बसों को फ्री कर दिया, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो बसों को बढ़ा दे रहे। तो हैदराबाद शहर अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है जहां सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को बचाने का एक जिम्मेदार कदम भी बन रहा है। इस नए सफर की बुनियाद रखी गई है जब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 1080 इलेक्ट्रिक बसेस सप्लाई करने का लेटर इंटेंट मिला है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं बल्कि हैदराबाद के मुस्तकबिल का एक वाज़ेह नक्शा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हमेशा से एक क्लियर विजन रखते हैं कि हैदराबाद को ग्रीन मोबिलिटी का लीडर बनाएंगे। उनका फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी है। उनका कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक बनाया जाए, शहर के हवा को साफ किया जाए, कार्बन एमिशन को कम किया जाए और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। तो ये जो 1080 इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोजेक्ट है ये इन्हीं के विजन का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा माना जा रहा है। इस इनिशिएटिव के जरिए हैदराबाद धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा और लो कार्बन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ेगा। ये सिर्फ बसेस नहीं है, ये एक नई सोच का इजहार है जहाँ डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक साथ चल रहे हैं। बताया जा रहा है ये प्रोजेक्ट पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव के अंडर दिया गया है जो कवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के जरिए चलाया जा रहा है। इस इनिशिएटिव का मकसद यह है कि इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तेज रफ्तारी से प्रमोट किया जाए। हैदराबाद भी उन शहरों में शामिल हो रहा है जो अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न और इको फ्रेंडली बना रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो खुद हैदराबाद में ही बेस्ड है, इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल कंपनी बन चुकी है। अब कांग्रेस सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक बसेस रहो या मेट्रो बसेस सभी को फ्री कर दिया जाए पब्लिक के लिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। बुखारी 1894। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।